like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि डेसिमल में यदि नंबर दिया रहेगा तो हम एचसीएफ किस प्रकार से निकाल रहे थे। हमने देखा था फ्रैक्शन मेथड से निकाला था और साथ ही साथ डेसिमल के बाद डिजिट को इक्वल करके हमने एचसीएफ निकाला था। फ्रैक्शन में एक पॉइंट याद रखा था, कभी भी आप एचसीएफ एलसीएम निकालो फ्रैक्शन में तो पहले फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद एचसीएफ या एलसीएम हमें निकालना है। आज बेसिकली हमें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है और ये नया कॉन्सेप्ट है एचसीएफ से रिलेटेड कि हम डिफरेंस मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। आज उसी पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ आज की क्लास में हम एक छोटी सी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसका एचसीएफ हम निकालेंगे। और ये छोटी सी टाइप बेसिकली डिपेंड है कि जब डिजिट को रिपीटेशन होता है, जब डिजिट का रिपीटेशन होता है, जैसे 555 और दो नंबर दे रखे हैं 555 के, तो उसका एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस मेथड से। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि डिफरेंस मेथड से हम किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं। डिफरेंस मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर है एक्स वाई, कुछ भी मान लो, वेरिएबल है एक्स वाई और हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो हम डिफरेंस मेथड से एचसीएफ इस प्रकार से निकालेंगे। हमें एक्स वाई का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एनी फैक्टर वाई माइनस एस, या हम लिख सकते हैं इसे ए बी। यदि दो नंबर है तो हम क्या करेंगे, एनी फैक्टर बी माइनस ए। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो y और b है यहाँ पर जो है बड़ी संख्या है। आज हम डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालने का एक तरीका सीखेंगे। ये भी बेसिकली जैसे हमने प्राइम फैक्टर और डिवीजन मेथड से जिस प्रकार से हमने एचसीएफ निकाला है, इस मेथड से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। कि एचसीएफ कोई भी दो नंबर ले लेंगे, जैसे सपोज करो एक्स वाई और ए बी दो नंबर है कोई भी। ये मैं अलग बता रहा हूँ, ये मैंने अलग एग्जाम्पल दिया है। यदि नंबर ए और बी है और ये जो नंबर दिया है मैंने एक्स वाई, दो नंबर है। जैसे सपोज करो कि दो नंबर है, दो वेरिएबल है एक्स वाई, कोई भी मान लो एक्स वाई, दो वेरिएबल है और इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो डिफरेंस मेथड ये बोलता है कि कोई भी फैक्टर होगा, किसका होगा, उनके डिफरेंस का, दोनों संख्याओं के डिफरेंस का, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें से कोई भी फैक्टर जो डिफरेंस आया है उसमें से कोई भी फैक्टर उनका एचसीएफ बनेगा। जैसे यहाँ पर सपोज करो ए और बी दो नंबर है तो इनका जो एचसीएफ होगा एनी फैक्टर बी माइनस ए। तो ये जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो समझना है, हम किस प्रकार से समझेंगे, इसे बेहतरीन तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। पर एग्जाम्पल से पहले दो पॉइंट और लिखवाना चाहता हूँ कि हमेशा जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जब उसमें बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। आज बस ये जान लेना जरूरी है कि जो इवन नंबर होता है वो 2 का मल्टीपल होता है। और यहाँ पर के बराबर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 और इन्फिनाइट तक। तो यदि मेरे से कोई पूछे कि यदि 2k 0 है तो इसका मतलब है 0 एक इवन नंबर है। तो जो इवन नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 2 के मल्टीपल में होता है। तो बेसिकली इसके बारे में हम बहुत तरीके से जानेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। आज बस ये जानना है कि 2 का मल्टीपल, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाए वह संख्या क्या है, वह संख्या इवन है। और मेरा यहाँ पर समझाने का पर्पज ये है कि जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, इवन ही होगा। इवन नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमेशा इवन ही होगा। इसमें हमें ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि हमें कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। यदि इवन नंबर है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा इवन ही होगा। क्या होगा, इवन होगा। यदि ओड नंबर है, ओड नंबर आप सभी जानते हो कि ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे किस प्रकार से दिखाते हैं, 2k - 1 और 2k + 1 से। इन दो फॉर्म में हम दिखाते हैं क्या, ओड नंबर को। ओड नंबर बेसिकली ये, अभी बेसिकली आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ओड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पर ये एक और पॉइंट याद रखना है कि ओड नंबर का यदि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, यदि हम ओड नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा, हमेशा ओड नंबर आएगा।
तो हमने आज बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को जाना है कि पहले हम डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। दूसरा, इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है, इवन होता है। इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है, इवन होता है। और ओड नंबर का एचसीएफ क्या होता है, ओड होता है। ओड नंबर का एचसीएफ क्या होता है, ओड होता है। यहाँ पर यदि कोई पूछे के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, के यहाँ पर 0 होगा, कि यदि आप 2k + 1 करोगे तो के यहाँ पर 0 है, तो 0 + 1 तो आपको मिलेगा 1। तो 1 क्या है, ओड नंबर है। प्लस वाले केस में k बराबर 0 होगा और यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 0 को छोड़कर। तो यहाँ पर k बराबर यहीं पर ही 0 होगा, 2k + 1 में ही 0 होगा ओड नंबर में। और हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि इवन नंबर ओड नंबर जो होते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इवन नंबर ओड नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ना कभी भी निगेटिव नहीं होते। ये क्या होते हैं, हमेशा इवन नंबर और ओड नंबर क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमें पता चला कि एक तो हम डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हमने जाना कि जो इवन नंबर होता है उनका एचसीएफ इवन होता है और ओड नंबर का एचसीएफ ओड होता है। और एक पॉइंट और याद रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, जो डिफरेंस का जो फैक्टर आएगा, यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा और डिफरेंस के हम कुछ फैक्टर करेंगे, उन फैक्टर में से ही कोई फैक्टर इनका क्या बनेगा, इनका एचसीएफ बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब डिफरेंस मेथड को हम अप्लाई करते हैं तो जो इनका डिफरेंस होता है, इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा उसमें से ही कोई उसका एचसीएफ बनेगा, उन संख्याओं का एचसीएफ बनेगा। तो हमेशा याद रखना है, हमेशा क्या याद रखना, हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि दो संख्याओं के अंतर से बड़ा, दो संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा एचसीएफ हो नहीं सकता। दो संख्याओं से बड़ा एचसीएफ होगा नहीं, मतलब जब दो संख्याओं के हम डिफरेंस करेंगे तो उससे बड़ा कभी एचसीएफ नहीं होगा, उससे छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। एचसीएफ क्या होगा, या तो डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, नहीं तो एचसीएफ डिफरेंस से छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। आइए अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जैसे मैंने बोला 4, 6 का मुझे फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो जब मैं बताऊंगा एचसीएफ, तो हम डिफरेंस मेथड से यदि हम एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ 4, 6 का हमें निकालना है। तो क्या निकालूंगा, एनी फैक्टर 6 - 4। मैंने बोला था b - a b, मतलब b क्या होगा, बड़ी संख्या होगी, तो हम इसका डिफरेंस करेंगे। तो 4, 6 का मुझे जब एचसीएफ निकालना है तो मैंने क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाली, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाली। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, एनी फैक्टर, मतलब दो का कोई भी फैक्टर इनका एचसीएफ होगा, दो का कोई भी फैक्टर इनका एचसीएफ होगा। तो मैंने दो के फैक्टर किए, जब एक तो 1 आया और एक 2 आया, एक 1 आया एक 2 आया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, हमें दो फैक्टर मिले हैं डिफरेंस के, इन दोनों संख्याओं के अंतर जो डिफरेंस आया था 2, उसके हमें कितने फैक्टर मिले, 2, 1 और 2। और यही दो फैक्टर में से कोई ना कोई एक एचसीएफ बनेगा, इन दोनों फैक्टर में से कोई ना कोई एक एचसीएफ बनेगा, तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे आप, कि हमें पता पा गया यहाँ, अभी तो ये छोटा सा एग्जांपल है, जब हम बड़े सवाल करेंगे जब भी देखेंगे कि 4, 6 क्या है, 4, 6 यहाँ पर इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो एक तो ओड नंबर है, तो मतलब ये एक तो डिविजिबल तो कर देगा, परंतु इसका जो एचसीएफ बनेगा 4, 6 का, जो इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा इवन होता है। इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है, इवन होता है। तो ये क्या है, 2 इवन है तो एचसीएफ 2 होगा। और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे, यदि संख्या बड़ी है तो ये भी चेक करेंगे कि क्या ये संख्या को काटेगा, 2 4 को भी काटेगा, 2 6 को भी काटेगा, इवन नंबर इवन को काटेगा, क्योंकि वो 2 का ही मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हमें मिला कि यदि हम 4, 6 के एचसीएफ की बात करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दैट इज़ द राइट आंसर। तो डिफरेंस मेथड से यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों संख्याओं के डिफरेंस लेके उनमें से ही उसके फैक्टर करेंगे डिफरेंस के, और उनमें से ही कोई ना कोई एक फैक्टर उनका एचसीएफ बनेगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे सवाल इस प्रकार से है, 9, 15 और 27 का हमें फाइंड करना है
HCF। तो जब डिफरेंस मेथड में हम जब अप्लाई करते हैं, डिफरेंस मेथड से हम HCF निकालते हैं, तो डिफरेंस मेथड में एक और पॉइंट याद रखना होता है। डिफरेंस मेथड जब भी हम कभी भी HCF निकालेंगे डिफरेंस मेथड से, तो जैसे संख्या दे रखी है 3, 4, 5, 6, 7 संख्या दे रखी है, तो हमें वे संख्या उठानी है जिनका डिफरेंस कम से कम हो, पहला पॉइंट ये याद रखना है। क्योंकि हमें पता है कि दो संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा क्या नहीं हो सकता, HCF नहीं हो सकता। तो हमें क्या उठाना है, सबसे पहले वे क्लोज नंबर उठाने हैं, वे सबसे जो निकटतम नंबर है वे उठाने हैं जिनका डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, तो यहाँ पर जब हम डिफरेंस देख रहे हैं, 9, 15 का डिफरेंस है 6 और 15, 27 का डिफरेंस है 12, तो हमें क्या मिला, जो सबसे कम जो डिफरेंस मिला 9 और 15 में मिला, तो जिसका डिफरेंस आया था 6। तो इससे एनालाइज हुआ कि जो 6 है, 6 से बड़ा HCF होगा नहीं। पहली पॉइंट तो एकदम से दिमाग में आ गया कि 6 से बड़ा HCF हो ही नहीं सकता, तो 6 या तो 6 होगा या 6 से छोटा होगा। आगे चलो कि हमने 2 नंबर उठाए, सबसे पहले कि HCF क्या उठाया हमने, 9, 15 का, क्योंकि ये 2 नंबर वे हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, एनी फैक्टर B माइनस ए, मतलब B माइनस ए 15 में से 9 घटाएंगे, 15 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे। जब आप 15 में से 9 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एनी फैक्टर B माइनस ए 6 मिला। आप जब 6 के फैक्टर करोगे, क्योंकि डिफरेंस का फैक्टर ही क्या बनेगा, डिफरेंस का फैक्टर ही इनका HCF बनेगा, तो आप जब इनके फैक्टर करोगे तो 6 किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, एक 6 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। ये इसके फैक्टर हुए, ये इन दोनों के डिफरेंस के फैक्टर हुए। अब देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे, आपको और जल्दी आप सवाल किस प्रकार से बनाओगे। हमें पता पाया 9 और 15 क्या है, 9 भी ओड नंबर है और 15 भी ओड नंबर है, तो ओड नंबर का HCF ओड ही होगा, ओड नंबर का HCF क्या होगा, ओड होगा, इवन तो हो नहीं सकता। तो देखो ना, 2 इवन है और 6 भी इवन है, तो ये तो अपने आप कट गए। हमें क्या ढूंढना है, हमारे पास केवल कितने नंबर बचे, 2 फैक्टर मिले, 1 और 3, इन दोनों नंबर में से एक इनका HCF बनेगा, अब 3 से देखते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 3 दोनों संख्या काटेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 9 और 15 का क्या हुआ, 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। तो हम बेसिकली जब 3, 4 संख्या दे रखी है तो हमें कौन सी संख्या उठानी है, वे 2 नंबर उठाने हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, और फिर डिफरेंस मेथड से उनका HCF निकालेंगे। आइए एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल इस प्रकार से है, 82, 205, 328, 369। हमें क्या करना है, फाइंड करना है HCF, एक सवाल है, 4 संख्या दी हुई है, 82, 205, 328, 369, इसका फाइंड करना है HCF। यदि हम प्राइम बेसिस पे जाए या हम डिवीजन मेथड से जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम ऐसे सवालों में जहाँ पर संख्या ज़्यादा रहती है, सबसे बेहतरीन तरीका होता है डिफरेंस मेथड से उनका HCF निकालना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड में हम कौन से पेयर उठाते हैं, हम ऐसी 2 संख्या उठाते हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम हो जिनका डिफरेंस। तो जब आप 82, 205 में देख रहे हो तो डिफरेंस तो काफ़ी है, 205 में भी 100 से ऊपर बैठ रहा है, तो यहाँ पर देखो 328, 369, मतलब ये सबसे नियरेस्ट पेयर ये लग रहा है, सबसे आसपास ये है। यहाँ पर चारों संख्या में ये 2 संख्या ऐसी है जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा। तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का, 328 और 369 का। तो जब आप निकालोगे तो यहाँ पर एनी फैक्टर, ये क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, 3, 2, 8। जब आप इनका डिफरेंस कर पा रहे होगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 2 गए 4, तो 41 इनका डिफरेंस आया, 41 इनका डिफरेंस है। तो 41 आप सभी जानते हो, 41 क्या है, 41 है प्राइम नंबर, 41 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद सेल्फ। एक तो 1 से अपने आप से कटेगा 41 और एक 1 से कटेगा, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। तो प्राइम नंबर के कितने, जब भी प्राइम नंबर आ जाए उनका डिफरेंस, तो उसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं।
तो हमें ये चेक करना है इन दोनों फैक्टर से किससे ये डिविजिबल है। तो यहाँ पर यदि 1 से डिवाइड करोगे, 1 से दोनों नंबर कट जाएंगे। 41 से जब डिवाइड करोगे तो 41, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये 8 बार से गया। तो हम यहाँ पर जब दो संख्या के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उनका एक फैक्टर, ये जो डिफरेंस के जो फैक्टर है 1 41, तो 1 से तो दोनों संख्या गई। तो 41 से जब हम जिन्हें चेक किया तो ये 8 बार में काट देगा पूरी संख्या। तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये 100% इसे काटेगा। यदि इन एक मतलब जो डिफरेंस का फैक्टर है, यदि वो एक संख्या को काट देगा, उनका फैक्टर किसी एक संख्या को काट देगा, तो दूसरी संख्या को 100% काटेगा। देखो आप लगा के भी देख लो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये 9 बार से गया। तो इससे एनालाइज हुआ कि 41 से ये दोनों संख्या कट रही है। और बाकी के नंबर देखते हैं कि 41 से क्या कटेगा। हमने देखा 82, 41 से देखा तो 2 बार में गया, 205 देखा 41 से तो ये 5 बार में गया। तो इसका मतलब आया जो एचसीएफ आया इनका वो क्या आया, 41, 41 इनका एचसीएफ आया, 41 इनका एचसीएफ आया। तो हम कौन सा पेयर उठाते हैं, जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। और डिफरेंस में यदि प्राइम नंबर आ जाए, यदि प्राइम नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2, एक तो 1 और एक 41 नंबर खुद, यहाँ पर 41 नंबर खुद। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर यदि जो डिफरेंस का फैक्टर जो होते हैं, डिफरेंस के जो भी फैक्टर होते हैं, यदि वो यहाँ पर दोनों संख्या, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है, यदि वो एक संख्या को काट दे, उनका डिफरेंस का फैक्टर एक संख्या को काट दे, तो 100% दूसरी संख्या को काट देगा। कंडीशन ये है, पहले वो एक नंबर को काटे, मतलब 41 ने यदि ये काट दिया 328, तो ये 100% 369 को भी काट देगा। और बाकी ये दोनों संख्या तो 41 से कट गई। अब ये चेक करेंगे, ये देखो 41 दूनी 82, 41 पंजे 205, तो इसका मतलब हुआ 82, 205, 328, 369 का जो एचसीएफ हुआ वो हुआ 41। क्या हुआ, 41। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल इस प्रकार से है, संख्या है जैसे 39, 78 और 182, इसका हमें फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें एनालाइज हुआ कि जब हमने 39 और 78 का जब डिफरेंस देखेंगे तो सबसे कम आएगा। जब हम 78 182 का डिफरेंस करेंगे तो मोर देन 39 आएगा। तो डिफरेंस मेथड से यदि ये 3 नंबर दे रखे हैं 39, 78, 182 का, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से ऐसे 2 नंबर उठाएंगे जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो हमें यहाँ पर देखते ही पता चल गया कि 39, 78 का डिफरेंस सबसे कम आएगा इन तीनों नंबरों में। तो हमने क्या लिया, नंबर हमने ले लिए दोनों नंबर, एचसीएफ निकालेंगे हम 39 और 78 का। तो जो होगा एनी फैक्टर 78 माइनस 39, क्योंकि बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो ये आएगा एनी फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर 39, और 39 के जब हम फैक्टर कर पा रहे होंगे तो हमें मिलेगा, एक तो एक 39 काटेगा, 13 3 39, और एक 13 मिला और एक आपको 39 मिला। ये बेसिकली इसके फैक्टर हुए, 39 के फैक्टर हुए। तो हम अब चेक करेंगे कि क्या ये मतलब जो इसके फैक्टर है इन संख्याओं को काटेंगे, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 39 का में से कौन से ऐसे फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो सभी संख्याओं को काटे। तो हमें पता है जब हम 1 से लगाएंगे, 1 तो सभी को काटेगा, 1 तो सभी को काट देगा। 3 से देखो, 3 13 3 39, 13 6 78, 13 13 3 39, 13 6 78, 39 एकम 39, 39 दूनी 78। तो यहाँ से एनालाइज हुआ जो 39 के जितने भी फैक्टर है ना, ये दोनों संख्याओं को तो काट रहे हैं, दोनों संख्याओं को तो ये चारों फैक्टर काट रहे हैं। एक 39 को भी काटेगा, 78 को भी काटेगा, 3 ये 39 को भी काट देगा, 78 को भी काटेगा, 13 13 3 39, 13 6 78, 39 एकम 39, 39 दूनी 78। तो यहाँ से एनालाइज हुआ कि जो जितने 39 के फैक्टर थे, 1 3 13 39, 4 फैक्टर थे 39 के, ये चारों जो फैक्टर है दोनों संख्याओं को काट रहे हैं। तो हमें बेसिकली क्या चेक करना है, हमें बेसिकली ये चेक करना है कि 182 को कौन काटेगा, 182 को कौन काटेगा। आइए 1 से चेक किया, ये तो काट ही देगा। क्या 3 काट देगा? तो 3 का जब हम 3 से डिवाइड लगाते हैं तो 3 का डिवाइड लगाने का पर्पज ये है, जो भी संख्या दी गई है यदि उनके डिजिट का सम, जैसे यहाँ पर डिजिट का सम ये 182 है, यदि हम इनके डिजिट का सम करते हैं तो 1 + 8 + 2 तो ये आया 11। तो यदि इनके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है,
3 से यदि डिविजिबल है, इनके डिजिट का सम, संख्याओं के डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी, वह संख्या 3 से कट जाएगी। पर 11 तो 3 से नहीं कटेगा, 11 तो 3 से नहीं कटेगा ना, तो इसलिए ये तो उत्तर है ही नहीं भाई। 182 को 3 काट नहीं सकता, तो ये तो इनका एचसीएफ बन नहीं सकता। आइए 13 पे अप्लाई करते हैं। 13 क्या काटेगा 182 को? जब आप 13 से भाग लगाओगे तो 13 एकम 13 बचा 5, आगे 2 उठाया तो 13 चौका 52, तो इसका मतलब है 13 इसे काट देगा, 13 182 को काट देगा। आइए 39 से चेक करते हैं। जब हम 182 को 39 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 30 पंजे 150 और ये बचा 9 पंजे 45, तो मतलब 195। तो 39 पंजे 195 होता है, 39 पंजे 195 होता है, तो ये तो 182 है, तो इसे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं करेगा 39, तो 39 भी नहीं काटेगा 182 को। तो एचसीएफ क्या बना? एचसीएफ बना आपका 13। एचसीएफ क्या बना? 13। एचसीएफ क्या बना? 13। तो 39, 78, 182 का एचसीएफ क्या होगा? 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13। आइए एक और सवाल देखते हैं। आइए अब 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल इस प्रकार से है, 216, 423, 1215, 1422, 2169 और 2223। हमें क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। हमें क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो नंबर इस प्रकार से है, एक नंबर 216 है, 423 है, 1215 है, 1422 है, 2169 है, 2223। हमें बेसिकली क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो जब इतने नंबर दे रखे हैं और नंबर बड़े बड़े हैं, यदि हम प्राइम फैक्टर पे जाए या डिवीजन मेथड से जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा और सवाल बनाने में बहुत गलत भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए तो हम डिफरेंस मेथड से उठाते हैं। क्या उठाते हैं? डिफरेंस मेथड से। तो हम ऐसा पेयर उठाएंगे, ऐसे 2 नंबर उठाएंगे जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। जब आप यहाँ पर एनालाइज करोगे 216, 423, तो 200 से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। 1215 और 1422 में भी 12, ये भी 200 से ज़्यादा का डिफरेंस है। और 2169, 169 प्लस 223, मतलब ये डिफरेंस सबसे कम लग रहा है, ये डिफरेंस सबसे कम है। तो सबसे कम हमें डिफरेंस मिला 2 नंबर का, जो हम उसी को उठाएंगे जिसका डिफरेंस सबसे कम होता है। हम डिफरेंस मेथड से उसी की हेल्प से क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। उसी की हेल्प से क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने 2 नंबर उठा लिए, 2169 और 2223। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एनी फैक्टर b माइनस ए, मतलब 2, 2, 2, 22, 23 माइनस 2169। जब आप माइनस कर पा रहे होगे तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, 223 से माइनस करोगे 2169, तो 13 में से 9 गए 4, 11 में से 6 गए 5, तो 54। तो हम क्या करेंगे? एनी फैक्टर, मतलब जो डिफरेंस आया 54, तो 54 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? 54 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 54 के फैक्टर। तो 54 1 से कटेगा 1, 2 से कटेगा 1, 3 से कटेगा 1, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा और साथ ही साथ 27 से कटेगा और एक 54 से भी कटेगा। तो इसलिए हमें मिले 54 के कितने फैक्टर मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर मिले। तो 54 के फैक्टर का मतलब है ये फैक्टर संख्याओं को पूर्णतः डिविजिबल करेंगे, संख्याओं को काटेंगे। तो हमने 2169, 2223 ऐसे 2 नंबर हैं इन संख्याओं में जिनका डिफरेंस सबसे कम है, जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो हमें इनका डिफरेंस मिला 54। तो 54 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 54 के क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखो, कुछ ऑप्शन यहाँ से हटाने हैं हमें। कैसे हटाएंगे? तो हमें चेक करना है क्या ये सभी इवन नंबर है? इवन तो है नहीं, इसमें तो ओड नंबर भी आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है? इवन होता है, और ओड नंबर का एचसीएफ क्या होता है? ओड होता है। तो यहाँ पर जब ओड नंबर आ गया तो इनका इवन तो एचसीएफ होगा ही नहीं। यदि नंबर ओड आ गया तो उनका एचसीएफ इवन तो बन ही नहीं सकता, वो तो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से हमें इवन नंबर हटाना है, तो ये तो एचसीएफ होगा नहीं, 6 भी एचसीएफ नहीं होगा और 18 भी एचसीएफ नहीं होगा। उसी प्रकार 54 भी इनका एचसीएफ नहीं होगा। तो एचसीएफ अब क्या हो गए? अब जो एचसीएफ हमें क्या चेक करना है? बस एक को चेक करना है। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है और 27 हो सकता है।
ये बेसिकली अभी हमें 4 नंबर चेक करने हैं कि इनमें से कोई ना कोई इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। इन 4 फैक्टर में अब बस केवल हमें 4 फैक्टर चेक करने हैं जो इनका एचसीएफ बनेगा। तो आइए चेक करते हैं कि रूल ये है, यदि 3 नो से ये पता करना चाह रहे हो कि ये संख्याओं को काटेगा नहीं काटेगा, तो 3 नो का रूल ये है कि यदि जो संख्या है, संख्या का डिजिट का सम, संख्याओं के डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। उसी प्रकार 9 का भी रूल ये है, यदि संख्याओं के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए चेक करते हैं। 216 जब आप जोड़ोगे इन्हें तो 2 + 1 + 6 तो ये आया 9। तो इसका मतलब है 9 3 से भी डिविजिबल है और 9 को भी काट देगा। तो ये 216 जो है 3 और 9 से दोनों संख्याओं से कट जाएगा। आइए ये देखते हैं 4 2 3। तो जब आप 4 2 और 3 जोड़ोगे तो 4 2 6 6 3 9, तो 9 3 से भी कट जाएगा, 9 9 से भी कट जाएगा। तो इसलिए 216 भी 3 9 से कट जाएगा, 423 भी 3 9 से कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 2 और 1 3 3 3 6, 2 और 1 3, यहाँ पर देखो 1 2 1 और 5, 2 2 4 + 5 इसलिए हुआ 9। तो 9 3 से भी कट जाएगा, 9 9 से भी कट जाएगा, तो 1215 भी 3 और 9 दोनों संख्याओं से कट जाएगा। 1422 चेक करते हैं। तो 4 1 5 2 7 और 2 9, तो इसका भी डिजिट का सम कितना आया 9। तो 9 किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो 1422 3 और 9 दोनों संख्याओं से कट जाएगा। 2169 को देखते हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 9, ये हुआ देखो 2 + 1 + 6 + 9, तो ये कितना हुआ 6 3 9 9 9 18। तो 18 3 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। तो इसलिए 2169 भी 3 और 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 4 2 6 6 3 9, तो जब आप जोड़ोगे इसे 2 + 2 + 2 + 3 तो ये आएगा 9। तो 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो हमें यहाँ पर एनालाइज हुआ कि ये 216 423 1215 1422 2169 2223 ये संख्याएं 3 और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हमें चेक करना है क्या ये संख्या 27 से भी डिविजिबल होगी, क्या ये संख्या 27 से भी डिविजिबल होगी। तो आप जब 27 का टेबल पढ़ोगे तो 27 8 216 इस संख्या को तो वो पूरा काट देगा। अब 423 जो है 27 से नहीं कटेगा। जब आप 423 को 27 से भाग दोगे, 27 से कम 27, ये बचेगा 15 और 3 27 पंजे 135, तो ये इसे पूरा नहीं काटेगा, 27 423 को पूरा नहीं काटेगा। तो हमें बेसिकली क्या फैक्टर मिले, ये फैक्टर भी कट गया। तो हमें फैक्टर बचे हमारे पास 1 3 और 9, ये तीनों संख्याएं इन सभी संख्याओं को काट रही है। तो हमें क्या उठाना है एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 9 जो हुआ यहाँ पर जो 9 जो हुआ इनका एचसीएफ बना। तो कितना आया एचसीएफ, 9 आया। 216 423 1215 1422 2169 2223 का एचसीएफ जो आया 9 आया। एचसीएफ क्या है, 9 आया। तो इस प्रकार का यदि सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा पेयर उठाएंगे, ऐसी 2 संख्या उठाएगा जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ पर हमें देखने से एनालाइज हुआ कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो हमने उठाया, तो इसके फैक्टर, ये जो डिफरेंस का आया इनका 54 आया। तो डिफरेंस के ये जो फैक्टर किए हमने, ये उन दोनों संख्या के डिफरेंस के फैक्टर है। तो 1 2 3 6 9 18 27 54, तो इस प्रकार हमें ये फैक्टर मिले डिफरेंस के उन दोनों संख्याओं के। तो हमें पता पाया यहाँ पर ओड संख्या है, ओड संख्या का कभी भी एचसीएफ इवन नहीं हो सकता। तो जो इवन नंबर जो आए थे फैक्टर में 2 6 18 54, ये तो हमें चेक ही नहीं करने, ये तो कभी इनका एचसीएफ होगा ही नहीं क्योंकि ओड नंबर आ चुके हैं। तो 2 6 18 और 54 तो एलिमिनेट हो गए, बाहर ही कर दिए हमने। तो बचे क्या 1 3 9 और 27। तो हम चेक करेंगे बाय वन
कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 9 से क्या संख्या कट जाएगी, तो 3 से जब हम देखेंगे कि सारी संख्याओं काटेगा तो 9 को भी एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि 3 9 का रूल ये है कि जिन संख्याओं के हम डिविजिबल की बात कर रहे हैं कि वे संख्या 3 और 9 से कटेगी, तो इसका मतलब ये है कि उन डिजिट वे जो संख्याएं हैं उनके डिजिट का सम करके हम डिवाइड करेंगे। यदि उनके डिजिट का सम 3 और 9 से डिविजिबल है तो वे संख्या 3 और 9 से कट जाएगी। और फिर हम चेक करेंगे 27 से, हमने चेक किया 27 से 423 नहीं कटेगा, तो इसलिए एचसीएफ क्या हुआ इनका 9 हो गया, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 1 3 2 भी है, 9 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, इन संख्याओं के कॉमन फैक्टर पर हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 9 इनका एचसीएफ हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए छठा सवाल इस प्रकार से है, 363 429 और 693, इसका फाइंड करना है हमें एचसीएफ। क्या करना है, फाइंड करना है एचसीएफ। सवाल इस प्रकार से है, 1 मिनट सवाल देखो, फिर मैं आता हूँ सॉल्यूशन पे। तो आपने देखा होगा, सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। तो सवाल इस प्रकार से था, 3 संख्या थी 363 429 693 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या देखेंगे, ऐसे नंबर उठाएंगे 2 जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ पर हमें देखने से पता पा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 363 और 429 का, जो कि होगा एनी फैक्टर 429 माइनस 363। जब आप 429 को 363 से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 9 में से 3 गए 6, 12 में से 6 गए 6, तो हमें मिला कि एनी फैक्टर, और ये मिला 66। अब हम क्या करेंगे, हम 66 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 66 के फैक्टर कितने होते हैं देखते हैं। 66 के फैक्टर, एक तो 1 हुआ, एक 2 हुआ, क्योंकि 66 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इस प्रकार 6 से भी कटेगा, और ये अपना 11 से भी कट जाएगा। 22 या 66 होते हैं, और 33 दूनी 66 होते हैं, और एक खुद 66 भी होगा, खुद 66 भी होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या थी, इनमें से क्या करेंगे, ऐसा 2 संख्या उठाएंगे जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल पा रहा है कि 363 429 का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो हमने दोनों संख्या उठा ली और इनका डिफरेंस आया 66। अब क्या करेंगे, डिफरेंस के फैक्टर करेंगे। डिफरेंस के फैक्टर किए तो हमें पता चला कि ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 33 दूनी 66, 22 या 66, 11 छिका 66, 11 और 22, 33 और 66, ये इसके क्या हुए, बेसिकली 66 के फैक्टर हुए, 66 के फैक्टर हुए। तो अब हम ये चेक करेंगे कि पहले तो हम ये अप्लाई करेंगे कि ओड नंबर है, 363 429 693 ओड नंबर है। तो हमें पता है ओड नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, ओड नंबर होगा। तो इवन तो हो ही नहीं सकता, तो जितने भी इवन नंबर है वे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो एचसीएफ बनेंगे नहीं, 22 भी नहीं बनेगा, 66 भी नहीं बनेगा। तो एचसीएफ क्या बन सकते हैं, इवन नंबर बनेंगे। तो कितने बचे, 1 3 11 और ये 33। तो बेसिकली ये 4 फैक्टर बचे कि हमें ये अप्लाई करना है कि ये क्या संख्याओं को काटेंगे, क्या ये संख्याओं काटेंगे। तो हम सबसे बड़े नंबर से उठा लेते हैं कि 33 से जब आप इसे डिवाइड करोगे, 363 को जब 33 से डिवाइड करोगे तो सीधा सा दिख भी रहा है कि 33 से कम 33, 11 से कट जाएगा। उसी प्रकार जब 429 को हम 33 से चेक करेंगे तो 33 से कम 33 9 और 33 या 99, ठीक है। उसी प्रकार 693 अपॉन में 33 करोगे तो 33 दूनी 66, 3 और 3 बचे, तो 33 से कम 33। तो यहाँ पर एनालाइज हुआ कि ये तीनों संख्याएं 363 429 693 किससे कट जाएगी, 33 से कट जाएगी। तो 33 क्या है, इन सभी संख्या 1 3 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 3 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हाईएस्ट से कट रही है, 33 से यदि कट जाएगी सारी संख्या, तो हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाना है ना। तो हमें क्या उठाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हो जाएगा 33 इनका एचसीएफ हो जाएगा 363 429 693। और आइए अब इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे चर्चा करेंगे जब हायर पावर का हम एचसीएफ निकालेंगे, वो डिटेल में हम पूरी क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वाली मेथड को हम हायर पावर में अब अप्लाई करेंगे। और आइए अब एक सवाल देखते हैं जो कि बेस है, जब डिजिट का रिपीटेशन होता है, जब डिजिट का रिपीटेशन होता है उसका एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए उस टाइप के सवाल देखते हैं।
तो आइए एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं। छोटी सी टाइप है, जब डिजिट का रिपीटेशन होता है, डिजिट रिपीट होते हैं तो उनका एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं तो वो देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको कि एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं पहले कि 33 और 333 इसका मुझे निकालना है, फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो फाइंड मुझे एचसीएफ करना है तो मैं इसे 3 मेथड से बताऊंगा और फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। यदि हम डिवीजन मेथड से लगाए तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग लगाते हैं, तो एकम, फिर क्या बचा 3 और फिर ये उठा लेंगे। तो इस प्रकार हमें पता पाया कि जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 3 इनका एचसीएफ आएगा, 3 इनका एचसीएफ आ जाएगा। 33 और 333 का एचसीएफ कितना आया? 3 आया। तो डिवीजन मेथड में हम कैसे करते हैं कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देते हैं। तो 33 एकम 33, यहाँ आया नीचे 3, तो जो डिवाइजर था ये उठा लिया हमने, तो ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3 11 बार से कट गया। तो फाइनल डिवाइजर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है डिविडेंड को, तो ये बन गया एचसीएफ। ये क्या बन गया? एचसीएफ। तो एक तो ये मेथड था, हम इस मेथड से बनाएंगे। आइए इसका सेकंड मेथड देखते हैं जो कि डिटेल वर्जन है। डिटेल वर्जन है तो सेकंड मेथड इस प्रकार से बनाया गया। यदि इस प्रकार के सवाल है, यदि डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वे 10 के मल्टीपल में ले आए उन्हें। हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि 10 के मल्टीपल में लेकर आ जाए। तो पहले नंबर को लेते हैं हम 33 को, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 1 1। अब इसे 10 के मल्टीपल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम करते हैं 9/9, मतलब 9 से गुना करेंगे वह भाग करेंगे, 9 से गुना वह भाग करेंगे। तो जब आप 9 से भाग करोगे 3/9 गुना 9 और यहाँ आया 11, तो आप लिख सकते हो 3/9 और ये क्या आएगा? 99। ठीक है। अब इसे मुझे 10 के मल्टीपल में लाना है 99 को। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, यदि मुझे 9 को 10 के मल्टीपल में लिखना है, 9 को मुझे 10 के मल्टीपल में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसे? 10 की पावर 1 माइनस 1। जितना 9 उतनी 10 की पावर माइनस 1। यहाँ पर 9 1 है तो 10 की पावर 1 माइनस 1। इसी प्रकार मुझे 99 को 10 की पावर में लिखना है, तो 2 9 है, यहाँ पर 2 9 के है, तो मैं पावर कितनी लिखूंगा? 2 माइनस 1। इसी प्रकार मुझे 999 को लिखना है, तो यहाँ पर 999 है, 3 बार 9 आया है, तो 10 की पावर 3 माइनस 1। इसी प्रकार मैं 4 बार लिखूंगा 9 को, तो 10 की पावर 4 माइनस 1। मतलब जितने 9 बार लिखने हैं, जितने 9 लाने हैं, तो उतनी पावर 10 की पावर कर देते हैं और माइनस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 3/9। यहाँ पर कितने 9 है? 2, तो 10 स्क्वायर माइनस 1। तो ये मुझे मिला बेसिकली 33 का 10 का मल्टीपल फॉर्म। 33 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 3/9 10 की पावर 10 स्क्वायर माइनस 1। उसी प्रकार में मुझे लिखना है ये वाला नंबर 333। ये इसका डिटेल वर्जन है। ऐसे नहीं बनाना, पर हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सवाल में जब हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक हम अपने आप तरीके से बना सकते हैं। वो बेसिकली वो जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो बस जब ही अप्लाई होती है जब ये डिजिट रिपीट होते हैं। यदि डिजिट चेंज हो गया तो हमें सवाल बनाना भी आना चाहिए। हमें सवाल कैसा आना चाहिए? बनाना आना चाहिए। तो पहले हमने देखा डिवीजन मेथड से निकाला, फिर ये डिटेल वर्जन है। हम क्या करते हैं? जब डिजिट रिपीट होते हैं उसे 10 के मल्टीपल में लाते हैं। किसके मल्टीपल में लाते हैं? 10 के मल्टीपल में। तो हमने यहाँ पर 3 कॉमन लिया, 11 आया, तो 9/9 से गुना भाग करेंगे, तो 3 गुना 9 अपन में 9, तो 9 आगे चला गया 99। तो 99 को हम 10 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 2 बार 9 है तो 10 स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार 3 को जब हम लिखेंगे तो 3 कॉमन ले लिया, 1 1 1। अब क्या करेंगे? 9/9, मतलब 9 से गुना 9 से भाग करेंगे, तो 3/9 गुना 9 111। और जब 9 अंदर चला जाएगा तो क्या आएगा? 999। तो अब आप 999 को यदि किस में लिखेंगे? हम 999 को 10 के मल्टीपल में लिखेंगे तो कितनी पावर आएगी? 10 की। 3 बार 9 है तो 10 की कितनी पावर आएगी? 3 बार।
और -1। तो इस प्रकार हमें 33 का 10 का मल्टीपल फॉर्म मिला 3/9 10 की स्क्वायर -1, और ये मिला 333 का 3/9 10 की क्यूब -1। आइए आगे चलते हैं सवाल पे। तो साफ कर देता हूँ थोड़ा। तो मुझे जो 33 का मल्टीपल मिला था 3/9 2 10 स्क्वायर -1, और 333 का जो मल्टीपल मिला था मुझे 10 का मल्टीपल में 3/9 10 की क्यूब -1। अब मैं जो HCF निकालूंगा, मैं HCF निकालूंगा इस फॉर्म से A B और डिफरेंस मेथड से निकालूंगा, यानी फैक्टर। इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ कि हम डिफरेंस मेथड से इस प्रकार के सवाल बनाएंगे। तो हम ये दो नंबर है, ये A मान लेते हैं पूरा और ये B मान लिया हमने। तो ये दो नंबर है, इनका HCF निकालना है हमें डिफरेंस मेथड से। तो डिफरेंस मेथड में हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो बड़ी संख्या ये है, तो हम क्या करेंगे, यानी फैक्टर। तो 3/9 यहाँ आया 10 की पावर 3 -1, और माइनस क्या करेंगे, ये वाला छोटी संख्या। तो 3/9 10 स्क्वायर -1, और ये ब्रैकेट बंद। तो आइए मैं यहाँ पर करता हूँ सवाल को। तो आपको दिख रहा है 3/9 यहाँ पर भी है और 3/9 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, 3/9 को कॉमन ले लेंगे। अब 10 की क्यूब -1, और ये माइनस जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये प्लस में है तो ब्रैकेट ओपन के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जब मैं माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो जो -1 है वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। तो -1 + 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो देखो 3/9, और आपको यहाँ पर 10 की क्यूब हो गए, 10 की स्क्वायर हो गया। तो आगे चलो 3/9, तो यहाँ पर मैं 10 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, 10 की क्यूब माइनस 10 स्क्वायर। तो मैंने 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 10 की पावर 1 -1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्योंकि देखो जब मैं डिवाइड करूँगा 10 की पावर 3 से और 10 की पावर 2 डिवाइड करूँगा, तो एक फॉर्मूला होता है a की पावर m a की पावर n। तो ये होता है a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। तो मैं क्या करूँगा, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 2 डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है 3 - 2, तो मतलब 10 की पावर 1 बचेगा। तो 10 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया था, 10 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया था, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 1 और -1, मतलब 10 स्क्वायर तो पूरा काट देगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, यदि मैंने 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 2, मैंने क्या कॉमन लिया है, 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया। 10 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, इसका मतलब ये होता है कि जो कॉमन लिया है उसे भाग देते हैं, उससे भाग लगाएंगे, और 10 स्क्वायर अपॉन में 10 स्क्वायर लिखेंगे। तो ये तो पूरा कट गया। और ये पावर यदि बेस सेम, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 3 में से 2 गई, पावर 1 बचा, तो -1। तो मैंने यही तो लिखा है यहाँ पर, 3/9 10 स्क्वायर और ब्रैकेट 10 स्क्वायर -1, 10 की पावर 1 -1। तो आइए इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मैं। तो ऊपर लिखने के लिए मैं साफ कर देता हूँ। अभी हम डिटेल में जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेंथी लगेगा, पर मैं सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हम सवाल को कितनी जल्दी से उड़ा सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या मिला था कि जब हम HCF निकाल रहे थे AB से डिफरेंस मेथड से, तो हमें मिला एनी फैक्टर, ये क्या मिला कि 3/9, और मैं इसे 10 स्क्वायर, और ये क्या था 10 - 1, मतलब 10 की पावर 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3/9। जब मैं 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 10, और -1 बराबर 9 लिख दूंगा। तो मैं 9 को यहाँ लिख लूँगा और ये कर दूंगा 10 स्क्वायर। तो 3/9 गुना 9 गुना 10 स्क्वायर, तो 9 से 9 कैंसिल, तो ये बचा 3 गुना 10 स्क्वायर। तो एनी फैक्टर तुम्हारे नंबर थे 33 और 300
33, ये 2 नंबर थे। बेसिकली ये 2 नंबर थे, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। ये 2 नंबर थे, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो अब देखो हमारे 2 फैक्टर मिले, उनके डिफरेंस मेथड से हम सवाल सोल्व कर रहे थे और हमें कितने फैक्टर मिले, एक तो 3 और एक 10 की पावर 10 का स्क्वायर। हमें कितने फैक्टर मिले, 2 मिले। तो ये तो इवन हो गया ना, ये फैक्टर तो इवन हो गया और 10 का मल्टीपल हो गया। तो ये तो ओड नंबर है, ये क्या है, दोनों ही ओड नंबर है। ये क्या है, दोनों ही ओड नंबर है। तो इसलिए ये तो इसका एचसीएफ बनेगा नहीं। तो एचसीएफ क्या बनेगा, ये 3। तो 33 333 का एचसीएफ क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो डिटेल में हम इस प्रकार से करेंगे, हम 10 के मल्टीपल में तोड़ते हैं और इस प्रकार से सवाल को सोल्व करते हैं डिफरेंस मेथड से। आइए अब इस सवाल का हम रामबाण इलाज ढूंढते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। हम सवाल को कितनी विदिन 1 मिनट में कैसे करते हैं, तो आइए वो देखने की कोशिश करते हैं हम। आइए अब इस सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से उड़ाते हैं। ये सवाल था 33 और 333, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो जब डिजिट रिपीट होते हैं और हमें उसका एचसीएफ निकालना होता है, तो हम ये चेक करते हैं कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें पता पाया ये 2 बार रिपीट हुए और ये नंबर 3 बार रिपीट हुए। मतलब जब डिजिट रिपीट होते हैं उनका एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम ये देखते हैं कि उनका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है डिजिट्स का। तो हमने देखा यहाँ पर 2 बार आया 3 और यहाँ पर 3 बार आया है। तो इन दोनों जितनी बार ये आए हैं इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 और 3 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1। तो जो ये एचसीएफ आया 1, तो जो इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा, तो जो एचसीएफ होगा मतलब जो डिजिट रिपीट हो रहा है, डिजिट कौन सा रिपीट हो रहा है, 3। डिजिट कौन सा रिपीट हो रहा है, 3। तो वो कितनी बार लिखूं मैं, वो कितनी बार लिखूं, वो उनके एचसीएफ पे डिपेंड है। वो कितनी बार आया कि 2 बार 3 बार आया, तो इनका जो एचसीएफ आया 1 आया। तो मैं जब एचसीएफ बताऊंगा 33 और 333 का, तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर कितनी बार लिखूं, वो डिपेंड करेगा इनके एचसीएफ पर। तो एचसीएफ कितना है, 1। तो इनका 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक ये है इसमें, जब डिजिट रिपीट होते हैं तो जितनी बार भी रिपीट हो रहे हैं तो मैं उनकी बार का क्या लिखूंगा, एचसीएफ बनाऊंगा उनका। जैसे यहाँ पर 33 2 बार आया, यहाँ पर 333 3 बार आया। तो 2 3 का एचसीएफ कितना है, 1 आया। 2 3 का एचसीएफ 1 आया। तो जो एचसीएफ का जो मैं उत्तर दूंगा कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको कितनी बार लिखूँ, 3 को कितनी बार लिखूँ, वो किस पे डिपेंड है, वो उनके जो बार मतलब कितनी बार आए हैं, उनके जो एचसीएफ आया है उस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ 1 आया था, तो मैं 3 को 1 बार लिखूंगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक सवाल देखो, 1 2 3 4 5 बार मैंने लिखा और ये दूसरा नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने ये 15 बार लिखा और मुझे फाइंड करना है इनका एचसीएफ। ये मैं क्या करूँगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं ये चेक करूँगा मुझे एचसीएफ किसकी फॉर्म में लिखना है, 3। मुझे 3 बार 3 को तो ही लिखना है। मुझे जो एचसीएफ है, जो डिजिट रिपीट होता है उसको लिखना है। तो मैं इसे कितनी बार लिखूँ, 3 को कितनी बार लिखूँ, ये किस पे डिपेंड करेगा, वो जो जितने नंबर आए हैं, ये इसमें डिजिट कितनी बार आए हैं, 5 बार। इसमें डिजिट 5 बार आए हैं और इसमें डिजिट कितनी बार आया, 15 बार। तो मैं इन दोनों का क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा, 5 और 15 का एचसीएफ। 5 और 15 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ आएगा इनका 5। एचसीएफ आया 5। तो मैं यहाँ पर जो 3 है उसको कितनी बार लिखूँ, 5 बार लिखूँगा। 1 2 3 4 5, ये मेरा आंसर आ गया। 5 बार 3 मतलब
3 5 टाइम्स और ये है 15 टाइम्स। तो मैं इसका एचसीएफ जो बताऊंगा कि 3 5 टाइम्स इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है मैं उसको कितनी बार लिखूं। वो जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, वो इनकी जो कितने टाइम्स आए हैं उनका एचसीएफ निकालूंगा सबसे पहले। जैसे यहाँ पर 5 बार आया था ये 3 और यहाँ पर 15 बार आया था, तो इसका एचसीएफ 5 आया, तो मैं यहाँ पर 3 को 5 बार लिखूंगा, 3 को 5 बार लिखूंगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सवाल इस प्रकार से है 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। तो अब मैं शॉर्ट ट्रिक जब लगाऊंगा कि अब मुझे एचसीएफ का उत्तर देना है, एचसीएफ का उत्तर देना है, तो एचसीएफ में 5 तो आएगा, तो 5 को मैं कितनी बार लिखूं, 5 को मैं कितनी बार लिखूं एचसीएफ में, तो वो किस पे डिपेंड है। वो पहले मैं चेक करूंगा कि इसमें 5 कितनी बार आया है। इसमें आया है 4 टाइम्स, 4 बार आया है, 4 टाइम्स 4 बार आया है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जो 5 आया है वो 10 बार आया है। इसमें जो 5 आया है 10 बार आया है, तो इसमें तो 4 बार आया है, इसमें 10 बार आया है। तो मैं क्या करूँगा, 4 और 10 का एचसीएफ निकालूंगा। पहले 4 और 10 का एचसीएफ निकालूंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 की पावर 2 और ये 2 गुना 5। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में है। पहले तो ये चेक करो, तो 2 तो सभी में है और फिर नाम इसका हाईएस्ट है, पर पावर कौन सी लेनी है, लोवेस्ट वाली, तो 2 की पावर 1। तो 4 और 10 का जो एचसीएफ आया 2 आया। 4 और 10 का एचसीएफ कितना आया, 2 आया। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, जो एचसीएफ में मुझे 5 कितनी बार लिखना था, तो वो लिखना था मुझे 5 2 बार। तो 55 इनका एचसीएफ आ जाएगा, 55 इनका एचसीएफ आ जाएगा। तो ये बेसिक था, हमने जाना इस क्लास में कि डिफरेंस मेथड से किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं, और साथ ही साथ एक टाइप डिस्कस की एचसीएफ की, जो कि बेसिकली डिजिट पे डिपेंड करता है कि जब डिजिट का सेम डिजिट का रिपीटेशन होता है तो उसका एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। तो उसे हम डिटेल मेथड से ही बना सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक जो कि विदिन 30 सेकंड में हमारा सवाल बना देगी, तो उसकी मदद से भी हम सवाल को बना सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगली क्लास में हायर पावर के साथ, हायर पावर के कॉन्सेप्ट के साथ, कि किस प्रकार से यदि हायर पावर में हमें नंबर दिया रहेगा तो किस प्रकार से उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।